बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 29 सितंबर 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। और ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, कल भी गोल्ड डाउन आया जब प्रीवियस डे के लो को 1872 को ब्रेक किया, तेजी से डाउन आया 1857 1857 लगाने के बाद थोड़ा अप होके मार्केट क्लोज हुई। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 29 सितंबर फ्राइडे का, तो फेड चेयरमैन पावल की स्पीच ये गुजर चुकी है, ये मेरे ख्याल रात 1 बजे थी। फर्दर अगर हम देखें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जीडीपी का डाटा होगा उनका कनाडा का, और यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी 5:30 बजे। इसी तरह 6:45 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी यूएसडी से रिलेटेड, और 7 बजे भी हाई इम्पैक्ट डाटा है। DXY को अगर हम देखें, DXY मार्केट करेक्शन करने डाउन आ रही है, ये देखें जी। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें जी, डेली टाइम फ्रेम में ये डाउन आ रही है और नीचे बाय का जोन है। इस बाय के जोन से दोबारा अप होगी और गोल्ड दोबारा डाउन आएगा। अब दोस्तों अगर गोल्ड के लेवल्स देखे जाएं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हम देखते हैं गोल्ड मार्केट की आज डेली रेजिस्टेंस ये है 1879 और डेली सपोर्ट है 1857, डेली पीवट पॉइंट है 1868 और मार्केट पीवट से बिलो है। इट मीन अभी भी सेलिंग प्रेशर में है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ये देखें जी। इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 3 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है और ये बना है सेल का जोन। ये 1877 के आसपास है। अगर मार्केट अप होती है इस जोन से हम दोबारा इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये ग्रीन डॉजी टाइप कैंडल बनी है और इसके बाद दोबारा अगर ये रेड कैंडल H4 में क्लोज हो जाती है तो एक यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन जाएगी। अभी तक ये H4 की कैंडल क्लोज हुई नहीं है। सपोज अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर सेल का जोन यहाँ पे बनेगा, सही हो गया, पीवट के आसपास बनेगा। आज फ्राइडे है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती है। मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है गोल्ड मार्केट, और ये अप भी हो सकती है। इसलिए या तो आप आज ट्रेडिंग से दूर रहें, अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो ये स्ट्रेटेजी हमारी होगी। मैं आपको बताता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके। अगर गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करती है 1857 को रीटेस्ट पे हम इसको सेल करेंगे, और अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है 1879 को फिर रीटेस्ट पे हम इसको दोबारा बाय करेंगे। इसी तरह ये ऊपर सेल के जोन हैं। अगर मार्केट इस सेल के जोन से बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, इवनिंग स्टार बनाती है, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन गई, अभी बनी नहीं है, बन रही है, तो ये भी सेल का जोन है, यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। फिलहाल गोल्ड मार्केट अप हो सकती है क्योंकि DXY डाउन आ रहा है। क्रूड ऑयल मार्केट दोस्तों काफ़ी डाउन आई कल, ये देखें 93.94 94 ही समझ लें, यहाँ से डाउन आई तकरीबन 90.7 तक, और यहाँ पे अब कंसोलिडेशन कर रही है। नीचे 200 मूविंग एवरेज से इसको सपोर्ट मिली है, और पहले ये सेल का जोन था, बाय का जोन बन चुका है। इसको मार्केट थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट दे सकती है। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है, H4 के टाइम फ्रेम में टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है, उसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, जोन ड्रा करेंगे, प्लस के ऊपर टैप करेंगे, नीचे रेक्टेंगल, ये देखें ये सेल का जोन बना हुआ है, सही हो गया जी। मार्केट इस जोन को रेस्पेक्ट दे सकती है, ये बाय का जोन है, ऊपर वाले जोन से टकरा के दोबारा डाउन आ सकती है क्रूड ऑयल मार्केट। और प्रीवियस डे का लो जो है, ये है प्रीवियस डे का लो, अगर इसको ब्रेक करती है तो रीटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगी।
और प्रीवियस डे का हाई अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर फर्दर अप जा सकती है। लेकिन ये दो जोन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नीचे बाय का जोन है, ऊपर सेल का जोन है। नेचुरल गैस को अगर हम देखें दोस्तों, नेचुरल गैस अप हुई और डबल टॉप लगाया है 3 के आसपास। ये मार्केट यहाँ पे डबल टॉप लगा के दोबारा डाउन आ रही है, टॉप से इसको सेल किया जा सकता है। जी दोस्तों, सिल्वर मार्केट ये देखें आप हो रही है और गोल्ड भी आप होगा, क्योंकि गोल्ड इसके पीछे चलता है। सिल्वर मार्केट सपोर्ट बना के ये देखें 22.36 को सपोर्ट बना के नीचे डबल बॉटम लगा के आप हो रही है H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें डबल बॉटम यहाँ पे लगाया है और ये डबल बॉटम लगा के आप हो रही है। और दोबारा ये कहाँ से डाउन आ सकती है, ऊपर ये जो बेरिश इनगल्फिंग है, ये देखें ये सेल का जोन है, इसको टच करके या ऊपर भी निकलती है 23.36 यहाँ से डाउन आएगी और टॉप से हम इसको सेल करेंगे। यूरो यूएसडी के ऊपर ये मैंने सेल का जोन ड्रा किया हुआ है, मार्केट इसको रिटेस्ट करके जब डाउन आने लगी यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक किया तो ऊपर फिर सेल का जोन है, टॉप से हमने करना सेल ही है। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें तो ये मार्केट अप हो रही है, ठीक है, ये देखें जी, और डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन है और ये स्ट्रांग सेल का जोन है। इस जोन से हम इसको सेल करेंगे। NAS 100 के ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट थोड़ी सी अप हुई है, अगर फर्दर अप होती है तो ऊपर ट्रेंड लाइन से टकरा के जब डाउन आने लगेगी डेली टाइम फ्रेम में देखें ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। H4 के अगर टाइम फ्रेम में हम देखें, H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आई फिर भी सेल करना है, ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन आई तब भी सेल करना है। US 30 मार्केट आप बेरिश ट्रेंड में है, ये देखें इस ट्रेंड लाइन से बिलो आ रही है डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम देखें, ये देखें ये ट्रेंड लाइन से बिलो है। अगर ये होती है आप, ये सेल का जोन है, इस जोन से हम इसको दोबारा सेल करेंगे और ऊपर ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन आती है तब भी सेल ही करना है। BTC मार्केट ने हमारे बाय के जोन की रेस्पेक्ट की खातिर खा मार्केट अप हुई कल। अगर H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें काफ़ी अप हुई है, ठीक हो गया, अब डाउन आ रही है। अब नीचे से जब ये 200 मूविंग एवरेज से टकराएगी यहाँ से दोबारा बाय करना है। ये था दोस्तों आज का मैसेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।